हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी बाई केसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण को लेकर के अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व की क्लास में हमने स्वरों का वर्गीकरण और व्यंजनों का वर्गीकरण को लेकर के हमारी क्लास थी, जिसमें हमने स्वरों को वर्गीकरण के आधार पर 5 भागों में और व्यंजनों को वर्गीकरण के आधार पर 8 भागों में बांट करके अध्ययन किया। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण। तो क्लास को पूर्ण मनोयोग के साथ में देखिएगा, समझिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण। तो आज का जो हमारा प्रकरण रहने वाला है वह है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण। किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण। अब हम ये बात करते हैं कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। किसके आधार पर? स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो जानते हैं। एक होता है अघोष वर्ण, एक होता है अघोष वर्ण, और इसका जो दूसरा भेद होता है वह होता है घोष या सघोष वर्ण। घोष या सघोष वर्ण, ये 2 भेद होते हैं। किसके आधार पर? स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर 2 भेद होते हैं। पहला अघोष वर्ण और दूसरा घोष या सघोष वर्ण। अब हम इनको विस्तार से जानते हैं कि अघोष वर्ण किसे कहते हैं, अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। फिर बाद में हम जानेंगे दूसरा इसका भेद, घोष वर्ण या सघोष वर्ण किसे कहते हैं और घोष या सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अघोष वर्ण। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अघोष वर्ण। अघोष वर्ण, सबसे पहले हम जानते हैं अघोष वर्ण। अ यानी नहीं, घोष का अर्थ होता है गूंज, नाद, कंपन। तो अघोष जो शब्द है वो अ धन घोष से बना है। अ का अर्थ क्या होता है? नहीं। अ का अर्थ क्या होता है? नहीं। और घोष का अर्थ होता है गूंज, नाद, कंपन। तो घोष का अर्थ क्या होता है? गूंज या नाद या कंपन। गूंज, नाद या कंपन अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में क्या नहीं हो। अ का अर्थ नहीं, घोष का अर्थ होता है गूंज, नाद, कंपन, यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद, कंपन नहीं होता है वे कौन से वर्ण कहलाते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो अघोष वर्ण की क्या परिभाषा हुई कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद, कंपन, यानी घोष का अर्थ होता है गूंज, नाद, कंपन नहीं होता है वे कौन से वर्ण कहलाते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। और वे वर्ण जिनके उच्चारण में घोष का अर्थ होता है गूंज, तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद, कंपन होता है वे कौन से वर्ण कहलाते हैं? घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। तो अब हम इनको लिखते हैं अघोष वर्ण। तो सबसे पहले अघोष वर्ण को लिखते हैं। सबसे पहले घोष शब्द का अर्थ लिखते हैं कि घोष शब्द का अर्थ होता है, घोष का अर्थ होता है
घोष का अर्थ होता है क्या? गूंज या नाद या कंपन। गूंज, नाद या कंपन अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण में क्या? अघोष, यानी जिसमें गूंज नाद कंपन नहीं होता है, जिनके उच्चारण में गूंज या नाद या कंपन नहीं होता है, वे कौन से वर्ण कहलाते हैं? वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। वे कौन से वर्ण कहलाते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं, जिसमें गूंज नाद कंपन नहीं होता, वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब हम ये जानते हैं कि अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं जिसमें गूंज नाद कंपन नहीं होता है। तो हमने वर्ग पढ़े थे। कितने वर्ग पढ़े थे? 5 वर्ग पढ़े थे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये 5 वर्ग पढ़े थे। तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों से यानी तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से, ये जो 3 वर्ण और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होते हैं वो कौन से वर्ण होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं, जिनके उच्चारण में गूंज नाद कंपन नहीं होता है, वो क्या होते हैं? अघोष वर्ण। तो जैसे करके हम लिखते हैं अघोष वर्ण। जैसे करके लिखेंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला और कौन सा? दूसरा। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। अब वर्ग 5 होते हैं, तो सबसे पहले कौन सा वर्ग आता है? क वर्ग। तो क वर्ग का पहला और दूसरा क और ख, ठीक है। इसके बाद में च वर्ग का च और छ, ठीक है। इसके बाद में ट वर्ग का ट और ठ, फिर त वर्ग का त और थ, फिर आता है प वर्ग का प और फ। ये जो 10 वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है। तो एक वर्ग में 2, तो 5 वर्ग में कितने हो गए? 10। तो 10 वर्ण ये और तीनों से। कौन कौन से? तालव्य से। कौन सा से है ये? तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से। ये कौन सा से होता है? दंत्य से। ये कौन सा से होता है? ये इसको बोलते हैं तालव्य से, इसको मूर्धन्य से और इसको दंत्य से। इस प्रकार से ये कुल कितने वर्ण हो गए? 13 वर्ण। ये जो 13 वर्ण होते हैं, ये कौन से वर्ण होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं, जिनके उच्चारण में गूंज नाद कंपन नहीं होता है। जैसे हमने इनका उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में गूंज नाद कंपन नहीं होता है, इसलिए कौन से वर्ण होते हैं? ये अघोष वर्ण होते हैं। और अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी क वर्ग का क, च वर्ग का च और छ, फिर ट वर्ग का ट ठ, और त वर्ग का त और थ, और प वर्ग का प और फ। 10 वर्ण ये, और तीनों से, तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से। इस प्रकार से 14 जो वर्ण होते हैं, ये कौन से वर्ण होते हैं? अघोष वर्ण। ये कौन से वर्ण होते हैं? अघोष वर्ण। तो इस प्रकार से हमने स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर इसका जो पहला भेद, 2 भेद किए थे, जिसमें पहला भेद पढ़ा अघोष वर्ण। अघोष वर्ण किसे कहते हैं और अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर इसका जो दूसरा भेद है,
घोष या सघोष वर्ण। तो इसको लिख लीजिएगा। दूसरा हम पढ़ते हैं सघोष वर्ण। दूसरा भेद कौन सा है? घोष या सघोष वर्ण। तो इसको लिख लेते हैं घोष या सघोष वर्ण। हमने अभी जाना घोष का अर्थ क्या होता है? गूंज, नाद, कंपन। ठीक है, घोष का स यानी सहित, यानी घोष के सहित, यानी गूंज, नाद, कंपन सहित, यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद, कंपन पैदा होता है वो कौन से वर्ण कहलाते हैं? सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। अर्थात गूंज, नाद, कंपन के साथ बोले जाते हैं वो कौन से वर्ण कहलाते हैं? घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। इसमें लिख लेते हैं हम वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में क्या? घोष का अर्थ क्या होता है? गूंज, नाद या कंपन पैदा होता है, वे कौन से वर्ण कहलाते हैं? वे घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। वे घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद, कंपन पैदा होता है या गूंज, नाद, कंपन के साथ बोले जाते हैं वो कौन से वर्ण होते हैं? सघोष या घोष वर्ण होते हैं। अब सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं इसको लेकर के बात करते हैं। तो हमने अघोष वर्ण में पढ़ा था प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और तीनों स जो होते हैं वो तो क्या होते हैं? अघोष वर्ण, और बाकी जो शेष बच गए वो क्या होते हैं? घोष या सघोष वर्ण। तो पहला और दूसरा तो क्या होता है? अघोष वर्ण वर्ग का। तो वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और साथ में य, र, ल और व और है वर्ण, और जो सभी जो स्वर होते हैं 11 जो स्वर होते हैं वो सभी कौन से वर्ण होते हैं? घोष या सघोष वर्ण होते हैं। इस प्रकार से घोष या सघोष वर्ण कितने होते हैं? 31 होते हैं। कितने होते हैं? 31 होते हैं, जो कि गूंज, नाद, कंपन के साथ में बोले जाते हैं, जिनमें सभी स्वर य, र, ल, व और है, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कौन सा वर्ण होते हैं? घोष या सघोष वर्ण होते हैं। तो जैसे करके हम लिख लेते हैं इसको। जैसे प्रत्येक वर्ग का कौन सा? तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, यानी वर्ग कितने? 5 वर्ग। तो सबसे पहले कौन सा वर्ग? क वर्ग। तो क वर्ग का पहला क, तीसरा ग और पांचवा अंग। तो ये क वर्ग के हो गए। क वर्ग का पहला, क वर्ग का तीसरा और क वर्ग का पांचवा वर्ण। तो क पहला कौन सा होता है? क। तीसरा कौन सा होता है? ग। इसी प्रकार से पांचवा क्या होता है? अंग। इसी प्रकार से च वर्ग का, तो च वर्ग का पहला कौन सा होता है? च, तीसरा ज और य। इसी प्रकार से ट वर्ग का ट, पहला ट, फिर ड, न, फिर ट वर्ग का पहला वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा,
चौथा और पांचवा, ये हमने गलत कर दिया है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो क वर्ग का कौन सा होता है? ग। चौथा क्या होता है? ग। और पांचवा क्या होता है? अंग। तो क वर्ग का तीसरा ग, ठीक है, फिर चौथा ग और पांचवा अंग, ठीक है। इस प्रकार से च वर्ग का तीसरा क्या होता है? ज। चौथा क्या होता है? ज। और पांचवा क्या होता है? ये किसके हो गए? च वर्ग के, ठीक है। इसके बाद में ट वर्ग, तो ट वर्ग का ड, ढ और ण, ठीक है। ये कौन सा हो गया? ट वर्ग। ट वर्ग के बाद में क्या आता है? ट वर्ग। ट वर्ग का कौन सा हो जाएगा? द और ध और न। ट वर्ग का तीसरा द, चौथा द और पांचवा न। इसके बाद में प वर्ग। प वर्ग का ब, भ और म। ये कुल 15 जो वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है। तो क वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा ग, घ और अंग, ठीक है। इसी प्रकार से च वर्ग का ज, झ, य, ट वर्ग का ढ, ढ, न, ट वर्ग का द, ध, न और प वर्ग का ब, भ, म। तो वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, इस प्रकार से 15 ये हो गए। और य, र, ल, व, य, र, ल और व, य, र, ल और व, और साथ में है और सभी स्वर। तथा करके लिखेंगे, तथा सभी स्वर। स्वर हमने पढ़ा था, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो सभी स्वर य, र, ल और व और है और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ये जो होते हैं ये कौन से वर्ण होते हैं? घोष या सघोष वर्ण होते हैं, जिनके उच्चारण में गूंज, नाद, कंपन पैदा होता है। तो ये कितने हो गए? बिल्कुल हो गए 31। कितने हो गए? 31। 31 तो क्या हो गए? घोष या सघोष। और 13 हमने क्या पढ़े थे? अघोष वर्ण, जिसमें हमने पढ़ा था प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों स। तो इस प्रकार से 44 वर्ण हो गए। तो ये था हमारा किसके आधार पर? स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण, जिसमें हमने स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण के 2 भेद किए। अघोष वर्ण, दूसरा किया था हमने घोष या सघोष वर्ण। अघोष वर्ण किसे कहते हैं? अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, इसको लेकर के बात की। दूसरा हमने घोष या सघोष वर्ण किसे कहते हैं, घोष या सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके आधार पर प्राणवायु या श्वास के आधार पर वर्ण। तो इसको लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं किसके आधार पर? प्राणवायु या श्वास के आधार पर। अब हम किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? प्राणवायु या श्वास के आधार पर वर्ण। प्राणवायु, प्राणवायु को क्या कहा जाता है? श्वास। श्वास के आधार पर वर्ण। प्राणवायु या श्वास के आधार पर वर्ण। प्राणवायु या श्वास के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं पूछा जाए तो प्राणवायु या श्वास के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। और स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण के कितने भेद किए थे हमने? 2, अघोष और सघोष। उसी प्रकार से प्राणवायु या श्वास के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। 2 कौन कौन से होते हैं? एक होता है अल्प प्राण वर्ण, अल्प प्राण वर्ण।
एक होता है अल्प प्राण वर्ण और एक होता है महाप्राण वर्ण। यानी इसका दूसरा जो भेद होता है वह होता है महाप्राण वर्ण। महाप्राण वर्ण, ये दो भेद होते हैं। किसके आधार पर होते हैं ये दो भेद? प्राण वायु व श्वास के आधार पर। ठीक है, तो कितने होते हैं? दो। पहला अल्प प्राण वर्ण और दूसरा महाप्राण वर्ण। अब हम ये जानते हैं कि अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं, अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं, फिर हम बाद में जानेंगे महाप्राण वर्ण किसे कहते हैं, महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं अल्प प्राण वर्ण। अल्प प्राण वर्ण, अल्प प्राण वर्ण। तो अल्प प्राण वर्ण किसके आधार पर पढ़ रहे हैं हम? प्राण वायु या श्वास के आधार पर। तो अल्प प्राण, अल्प का अर्थ होता है कम। अल्प का अर्थ क्या होता है? कम। यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से, मुख विवर यानी मुख का भीतरी भाग, यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से अल्प मात्रा में, यानी अल्प का अर्थ होता है कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है। किसके आधार पर? प्राण वायु के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो अल्प मात्रा में वायु बाहर निकलती है, वे कौन से वर्ण कहलाते हैं? अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। वापस से देखिएगा कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से अल्प यानी कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, वे कौन से वर्ण कहलाते हैं? अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। और वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है, वो कौन से वर्ण कहलाते हैं? महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अल्प प्राण वर्ण। तो अल्प प्राण वर्ण में क्या लिखेंगे कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से अल्प मात्रा में, अल्प अर्थ होता है कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, कौन से वर्ण कहलाते हैं? अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। क्या पढ़ा हमने कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, वे कौन से वर्ण कहलाते हैं? अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। अब हम ये जानते हैं कि अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो जैसे करके हमें लिखना है अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो अल्प प्राण वर्ण यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, तो अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। तो अल्प प्राण वर्ण प्रत्येक वर्ग का, वर्ग कितने होते हैं? 5। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो क्या होता है? अल्प प्राण वर्ण होता है। और य, र, ल और व, 4 ये, और जो सभी जो स्वर होते हैं 11, वो सभी क्या होते हैं? अल्प प्राण वर्ण होते हैं। तो अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं? इसमें हम लिखते हैं कि प्रत्येक वर्ग का, वर्ग कितने होते हैं? 5। प्रत्येक वर्ग का यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो सबसे पहले क्या वर्ग का? पहला,
है, तीसरा ग और पांचवा अंग। ठीक है, ये तो किसके हो गए, क वर्ग का, क वर्ग का पहला हो गया, क वर्ग का तीसरा और क वर्ग का पांचवा, तो क ग और अंग। ठीक है, इसके बाद में च वर्ग, च वर्ग का पहला च, ज और ये किसके हो गए, च वर्ग के। इसके बाद में ट वर्ग के, ट ड और ण, ट ड ण। इसके बाद में त वर्ग, त वर्ग का त, द और न, त द न। इसके बाद में प वर्ग, प ब और म। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, क वर्ग का क ग अंग, फिर च वर्ग का च ज य, ट वर्ग का ट ड न, त वर्ग का त द न और प वर्ग का प ब म। इस प्रकार से कितने हो गए, 15। प्रत्येक वर्ग में 3, तो 5 वर्ग में कितने हो गए, 15 वर्ण। ठीक है, ये और साथ में य र ल और व, य र ल और व, और लगा के लिख लेना यहाँ पर, और य र ल और व वर्ण तथा सभी स्वर, तथा सभी स्वर। ठीक है, सभी स्वर, स्वर कितने होते हैं, 11। ठीक है, जो सभी स्वर और य र ल और व और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, अल्प प्राण वर्ण होते हैं। इस प्रकार से ये कितने हो गए, कुल 30 वर्ण हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 30 वर्ण हो गए। पहला, तीसरा और पांचवा यानी 15, ये 16, 17, 18 और 19 और 11 स्वर, 19 और 11 30 जो होते हैं, ये कौन से वर्ण होते हैं, अल्प प्राण वर्ण होते हैं। और अल्प प्राण वर्ण हमने जाना वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, वे कौन से होते हैं, अल्प प्राण वर्ण। किसके आधार पर, प्राण वायु या श्वास के आधार पर हमने वर्ण के 2 भेद किए थे, जिसमें हमने अल्प प्राण वर्ण को जाना। अब हम जानते हैं महाप्राण वर्ण। महाप्राण वर्ण किसे कहते हैं और महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो इसको लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं कौन सा, महाप्राण वर्ण। दूसरा इसका वेद है महाप्राण वर्ण। ठीक है, महाप्राण वर्ण किसे कहते हैं, यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख्य विवर से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है, वे कौन से वर्ण होते हैं, महाप्राण वर्ण होते हैं। तो हम लिखते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से अधिक मात्रा में, अल्प प्राण में तो कम मात्रा में और महाप्राण में मुख्य विवर से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है, कौन से वर्ण कहलाते हैं, महाप्राण वर्ण कहलाते हैं, महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण कहलाते हैं, महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो हमने अल्प प्राण वर्ण में जाना था वर्ग का
पहला, तीसरा और पांचवा। अवर्ग में कौन कौन से बच गए? वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। कौन सा क्या होता है? महाप्राण होता है। तो जैसे करके हम लिखेंगे, जैसे वर्ग कितने होते हैं? 5। तो वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और तीनों से यानी तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से और है, ये जो वर्ण होते हैं ये कौन से वर्ण होते हैं? महाप्राण वर्ण होते हैं। तो जैसे करके लिखेंगे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का कौन सा? दूसरा चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, तो क्या वर्ग का दूसरा क्या होता है? ख, और चौथा क्या होता है? ग। ठीक है, दूसरा ख और चौथा क्या होता है? ग वर्ग। तो वर्ग कितने होते हैं? 5। तो ख और ग। फिर इसके बाद में आता है च वर्ग का, छ और झ, ये किसका हो गया? च वर्ग का। इसके बाद में कौन सा आता है? ट वर्ग। तो ट वर्ग का ठ और ढ। इसके बाद में ट वर्ग के बाद में त वर्ग, त वर्ग का दूसरा थ और ढ। इसके बाद में प वर्ग, तो प वर्ग का फ और भ। इस प्रकार से ये जो 10 वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। तो क वर्ग का ख और ग, च वर्ग का छ और झ, ट वर्ग का ठ और ढ, और त वर्ग का थ और ध, और प वर्ग का फ और भ। ये जो 10 वर्ण होते हैं। और तीनों से, ठीक है, तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से और है। ठीक है, इस प्रकार से ये कुल कितने हो गए? 14 वर्ण। 10 तो ये हो गए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, 11, 12, 13 और 14। तो 14 वर्ण ये, ठीक है। और अल्प प्राण वर्ण कितने पढ़े थे हमने? 30 और 14 44। इस प्रकार से ये क्या होते हैं? महाप्राण और अल्प प्राण वर्ण होते हैं। तो हमने जाना महाप्राण वर्ण यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख्य विवर से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है, वे कौन से वर्ण कहलाते हैं? महाप्राण वर्ण। और महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, और तीनों स और है जो होता है वो कौन से वर्ण होते हैं? महाप्राण वर्ण होते हैं। अगर हम इनका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करने पर हमें पता चलता है, जैसे क, तो क के उच्चारण में कम समय लगा, मतलब कम वायु बाहर निकली, तो कौन सा वर्ण होगा? अल्प। इसके बाद में ख, जब ख में उच्चारण किया तो ख में अधिक मात्रा में मुख विवर से क्या निकल रही है? ज्यादा वायु बाहर निकलती है, तो ख कौन सा वर्ण होता है? महाप्राण। इस प्रकार से कम और अधिक वायु के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा था, अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण। तो हमने ये जाना कि अल्प प्राण वर्ण क्या होता है और महाप्राण वर्ण क्या होता है। तो ये हमने पढ़ा, किसके आधार पर पढ़ा है? ये प्राण वायु या श्वास के आधार पर वर्ण के हमने 2 भेद किए थे, पहला अल्प प्राण वर्ण और दूसरा हमने जाना महाप्राण वर्ण। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण, जिसमें हमने इसके 2 भेद किए, अघोष वर्ण और सघोष या घोष वर्ण, जिसमें हमने पढ़ा अघोष वर्ण किसे कहते हैं, अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। फिर हमने पढ़ा घोष या सघोष वर्ण किसे कहते हैं, घोष या सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा प्राणवायु या श्वास के आधार पर इसके 2 भेद किए, अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण। अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं, महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं, अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं और महाप्राण वर्ण किसे कहते हैं, इसको लेकर के हमारी बात हुई। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि वे लोग भी इस क्लास से जुड़ सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। धन्यवाद। जय हिंद।